इससे पहले कि मैं मैरिटल रेप जैसे सेंसिटिव टॉपिक पर हिंदुइज्म को एक्सपोज करूं, आपको ये क्लिप देखनी चाहिए। Someone sent us this Hindu scripture as well, which actually is a wife equivalent of wife beating verse. This is Brihadaranyaka Upanishad, chapter 6, verse 4, Shlok 4:7. If she's not willing, he should buy her over, and if she is unyielding, he should strike her with a stick or with the hand and proceed uttering the following mantra: I take away your reputation, etc. She is then actually discredited. So this Upanishad is one of the हाँ, तो कुछ अथाह विद्वान लोग कोरा से संस्कृत ग्रंथों के रेफरेंस पढ़कर अपनी रूम टेम्परेचर से भी न्यून विद्वत्ता का परिचय देते हैं और हिंदुइज्म को डिमीन करने का प्रयास करते हैं। पर प्रश्न ये है कि क्या सच में हिंदुइज्म और इसके ग्रंथ मैरिटल रेप को सपोर्ट करते हैं? वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, पर उसे सही से समझने हेतु धैर्य के साथ यहीं बने रहना। तो बृहदारण्यक उपनिषद का एक अंग्रेजी अनुवाद देखते हैं। यहाँ छठे अध्याय के चौथे ब्राह्मण का मंत्र 7 कहता है that if wife is not willing, he should buy her over. If she doesn't yield, he should strike her with a stick or hand and proceed, saying that I take away your reputation. मजा आया। आज एसआर अपनी पोल खुद खोल रहा है। अरे रुको भाई, ये अंग्रेजी ट्रांसलेशन है। मुझे मूल मंत्र में यहाँ कोई शब्द दिखा दीजिए जो स्ट्राइक या कहें मारने से जुड़ा हो। चलिए इसके लिए हिंदी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद बाय गीता प्रेस, गोरखपुर की ओर चलते हैं। वह पत्नी यदि इस पति को मैथुन ना करने दे तो पति उसे उसकी इच्छा अनुसार वस्त्र आभूषण देकर अपना प्रेम प्रकट करे। यदि वो तब भी ना माने तो पति इच्छा अनुसार दंड का भय दिखाकर, देखा यहाँ कोई लाठी डंडा है ही नहीं। ब्लडी अंग्रेजी ट्रांसलेशंस। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके साथ बलपूर्वक समागम करे। अब बोलना, अब तो हिंदी ट्रांसलेशन की भी पोल खुल गई ना तेरी। हाँ, मुझे पता था आपकी बुद्धि इसके आगे शोध करना तो दूर वैसा सोचेगी भी नहीं, तो आपके लिए वो काम मैं करूंगा। बट बिफोर आई एंड योर स्टूपिड डाउट्स ऑन बृहदारण्यक उपनिषद, मुझे मेरे दर्शकों को पति पत्नी के प्रेम भरे संबंध के विषय में कुछ ग्रंथों से उद्धरण देने दीजिए। आइए महर्षि मनु की सुनते हैं और तर्क के साथ अनुसंधान करते हैं, क्योंकि यस तर्केण अनुसंधते सह धर्मम वेदनेतरः। मनु 3:55। पति व पति के पूरे कुल को सभी स्त्रियों जैसे पुत्री, बहन, पत्नी, भाभी आदि को पूजना चाहिए, सुभूषित रखना चाहिए। 3:57। जहाँ स्त्रियां अत्याचार, उत्पीड़न, दुर्व्यवहार झेलती हैं, उन कुलों का नाश हो जाता है। 3:58। स्त्रियां यदि तिरस्कृत होकर श्राप देती हैं तो अनिष्ट होना तय है। 3:60। जहाँ पति पत्नी एक दूसरे के व्यवहार से संतुष्ट है वहीं कल्याण है। तो अब सोचिए कि क्या हिंदुइज्म मैरिटल रेप को सपोर्ट कर सकता है? अरे सर, तो खुद ही कहता है कि उपनिषद स्मृति ग्रंथों से ऊपर है, तो अब स्मृति ग्रंथों पर क्यों भाग रहा है? यही तुम्हारी दिक्कत है। पूरी बात तो सुनो भाई, मैं जानता हूँ मैंने क्या कहा है। यही ना कि वेदो अखिलो धर्म मूलम और धर्म जिज्ञास मानानाम प्रमाणम परमम श्रुति। तो आओ जरा मेरे वेदों की वाणी सुन लो। अथर्ववेद 14:1-18। जहाँ गृह पत्नी का आदर नहीं, पति पत्नी में कलह है, वह घर नरक ही है। क्या आदर और रेप एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं? अथर्ववेद 14:1-53। ज्ञानवान स्त्री को विद्वान लोग और उसका पति सदा प्रतिष्ठित करे, तो क्या प्रतिष्ठा और रेप साथ साथ हो सकते हैं? ऋग्वेद 3:57-3। कन्या को भली भांति परीक्षा लेकर पति को स्वीकार करना चाहिए और प्रीति पूर्वक, नोट दीज वर्ड्स, प्रीति पूर्वक अनुकूल व्यवहार से संतान उत्पत्ति से जुड़े कार्य करने चाहिए। तो प्रीति युक्त अनुकूल व्यवहार में मैरिटल रेप आ सकता है क्या? यस तर्केण अनुसंधते। पति पत्नी को एक दूसरे की स्तुति करनी चाहिए, एक दूसरे का अभिप्राय समझना चाहिए। सिर्फ पति ही नहीं, वेद पूरे ससुराल के लिए भी कुछ वचन कहते हैं। अथर्ववेद 14:1-63। सब स्त्री पुरुषों को प्रयत्न करना चाहिए कि पितृकुल से पृथक हुई वधू प्रसन्न रहे, सुखी रहे। ऋग्वेद 10:85-46। वधु को अपने व्यवहार से ससुर, सास, ननंद, देवरों सभी में महारानी पद प्राप्त करना चाहिए। अब किसी महारानी का मैरिटल रेप कैसे होगा? यस तर्केण अनुसंधते। इतना ही नहीं, वेद पत्नियों को कुछ विशेष कार्य करने को भी कहते हैं। यजुर्वेद 8:43। शिक्षित स्त्री को चाहिए कि वो अपने पति को व अन्य स्त्रियों को उत्तम कर्म सिखाए, जिससे कोई भी अधर्म की ओर ना जाए। इंटरेस्टिंग एंड इट। यजुर्वेद 8:48। ज्ञानवान स्त्रियों से सत्य उपदेश व दंड पाकर दुराचारी पवित्र होते हैं। चलिए, केवल परिवार की छोड़िए, वेद राजा को आज्ञा देते हैं कि कुबुद्धि, व्यभिचारी, पतिव्रताओं को ठगने वाले पुरुषों को दंड देवें। और अगले मंत्र के बाद आप खुद चौंक जाएंगे। यजुर्वेद 6:35। पति पत्नी का व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि उनमें परस्पर कोई भय ना हो,
उद्वेग ना हो। अरे ऐसा क्या गोल गोल बातें घुमा रहा है, सीधे सीधे बृहदारण्यक 6:4:7 पर बात करना। तुम कितने प्रिडिक्टेबल हो बे। चलो ये भी कर ही देते हैं। यदि आपको बृहदारण्यक 6:4:7 को समझना है तो आपको ये जानना चाहिए कि विवाह का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है समाज को एक अच्छा भविष्य देना, एक अच्छी जनरेशन देना, एक यश प्रदान करने वाली प्रोजनी देना। तो आइए बृहदारण्यक उपनिषद के इस खंड को किसी अन्य स्रोत से भी देखते हैं। तो यहाँ इस मंत्र का पदार्थ देखने को मिलता है, दैट इज हर एक पद का अर्थ। क्या यहाँ आपको कहीं भी स्टिक या मारने जैसा कोई अर्थ दिखाई दिया? नहीं ना। ओ यार सर वो देख, कुछ दंड का भय लिखा है, देख देख। अच्छा तो चलो इस भय को ही समझ लेते हैं। मैरिज का प्राइम गोल है अच्छी संतान उत्पत्ति, जिससे कुल व समाज का कल्याण हो और भविष्य सुरक्षित हो। एक अच्छी संतान ही माँ का यश होता है। पर क्या हो यदि कोई पत्नी संतान उत्पत्ति करने से ही मना कर दे? I don't want to have kids. Zero. None. Zilch. Ever. उसी परिस्थिति पर एक दृष्टि ये मंत्र डालता है, कहता है कि यदि पत्नी संतानोत्पत्ति के लिए नहीं माने तो अपनी पत्नी को आभूषण देके मनाने का प्रयास करें। अब ये तो आज भी होता है, रुष्ट पत्नी को डायमंड रिंग नहीं देते क्या? चलो जोक्स अपार्ट, आगे बढ़ते हैं। यदि वह तब भी ना माने तो उसे दंड का भय दिखाकर हाथ से पकड़कर समझाएं कि यदि तू संतान उत्पत्ति ही नहीं करेगी तो संतान उत्पत्ति से जो यश स्त्री का होता है उस तेरे यश को अपने यश के साथ नष्ट कर दूंगा और जन्म भर ब्रह्मचारी रहूंगा। इसी कारण तेरे संतान ना होगी और इसी कारण तू जन्म भर अयशी बनी रहेगी। अब इस मंत्र को कुछ ही देर पहले वेदों से उद्धृत मंत्रों के साथ जोड़िए। क्या अब भी आपको यहाँ मैरिटल रेप दिखाई दे रहा है? दरअसल यहाँ कुछ लोग यष्ट्या शब्द का एक कॉमन अर्थ स्टिक या छड़ी समझ लेते हैं, लेकिन यदि यहाँ उसे सीधे प्रयुक्त करें तो कोई अर्थपूर्ण वाक्य तक नहीं बनेगा। आप विधर्मियों की बुद्धि को ऐसे भी परख सकते हैं कि इस मंत्र के जस्ट पहले क्या लिखा है। वे ये कभी नहीं पढ़ते। पति कहता है कि ये पत्नी सब स्त्रियों में श्रेष्ठ है, मेरे घर की शोभा है, संपत्ति है, लक्ष्मी है। अब आप ही सोचिए कि क्या वैदिक हिंदू सभ्यता मैरिटल रेप को सपोर्ट करती है या कहानी कुछ और ही है। अब आपके लिए एक क्विज। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां तु विमानना त्रीणि तत्र प्रवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। इस सुभाषित का अर्थ कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करें। देखते हैं कितने लोगों ने पिछली वीडियो ध्यान से देखी थी। और हाँ, चिंता ना करें क्योंकि सत्यमेव जयते। जय श्री हरि।